अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में नीचे आने की जगह कम और ऊपर जाने की जगह ना ज़्यादा है। यानी कि मार्केट ना आप लोगों को अब आने वाला जो अगला हफ्ता है ना, यानी कि जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से, उसमें आप लोगों को मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। कुछ नेगेटिविटी की न्यूज़ की वजह से सिर्फ इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज़ करें, अदरवाइज कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स जिनकी मैंने आप लोग कंटिन्यूसली बाय कॉल दी हुई है ना कि आप लोग लोअर रेट पे और डिप पे जमा करते रहें, तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को बड़े अच्छे प्रॉफिट देख लें कि अब जब इंडेक्स अभी भी उठकर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स ने 1,10,000 1,11,000 के भी लेवल को ब्रेक कर दिया है। इंडेक्स में जगह बहुत खाली है ऊपर बढ़ने की। जो आज मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स के लेवल बता के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, सवालात तो कई सारे लोगों के मारी की आए हुए थे कि हम मारी बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, या अभी हम वेट करें कि मारी थोड़ा बहुत और गिरता है तो फिर तब हम मारी को बाय करके होल्ड करें। मंडे के डे आपको क्या लगता है कि मारी कितना ऊपर जाएगा और मारी कब तक 1,000 रुपये के 900 रुपये के टारगेट्स को हिट करेगा? ये सारे सवालात के आंसर मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कोई बेकार शेयर्स भी बाय करके होल्ड करे हुए हैं ना, और वो स्टॉक्स आप लोगों के बढ़ नहीं पा रहे, जिनका मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे तो फिर ये बड़ी तेज़ी से आप लोगों को गिरते हुए दिखाई देंगे। तो आज की ये वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करें, मैं आप लोगों के सवालात के आंसर भी आप लोगों को दूंगा, और जो ऊपर जाते शेयर्स हैं ना, मैं आप लोगों को उनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे बता के बाय कॉल दूंगा। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करते रहिए। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लाजमी आप लोग सब सब्सक्राइब पर भी क्लिक करने लगे, फिर मेरी वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अभी जो स्टॉक इन्वेस्टर्स के पास ना, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि वो स्टॉक गिरते तो हैं लेकिन वॉल्यूम बनते हैं, वो स्टॉक एक्यूमुलेट होते हैं लोअर रेट पे और डिप पे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूं तो एंग्रो होल्डिंग की परफॉर्मेंस सामने आप लोगों के 250 रुपये से भी ऊपर गया, 260 270 रुपये से भी ऊपर गया एंग्रो होल्डिंग। फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनते रहे और ये शेयर अब तक गिरे पे गिरे जाता रहा। यानी कि सपोर्ट लेवल इसका कोई नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि 140 145 रुपये तक का ना ये सपोर्ट लेवल इसका बनता है मजबूत। अगर ये 150 के रेट को ड्रिल करे तो फिर लाजमी आप लोग सब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एंग्रो होल्डिंग में शिफ्ट करें। और जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, अभी तो फिलहाल ये उठकर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि अभी मुझे लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि एंग्रो होल्डिंग्स अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे तो फिर ये पहुंचेगा यहाँ तक, लेकिन वॉल्यूम का बनना बहुत ज़रूरी है। और जो सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस सपोर्ट लेवल को भी माइंड में आप लोग लाजमी रख लें। और एंग्रो होल्डिंग्स के ना आप लोग जो है ना PSX की वेबसाइट पे आके देखे भी कि अभी कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि मजबूत इसके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इसका बेस्ट बैंक जोन कौन सा बनता है, इसको कहाँ पे बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ ना, ये मैंने वर्किंग करी है और मुझे अभी लेवल्स को और ग्राफ्स को देख कर ये लग रहा है कि बहुत ही मजबूत शेयर है। और पता भी नहीं चलेगा कि एंग्रो होल्डिंग ना बड़ी तेज़ी से आप लोगों को न्यू हाइज लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसको सबसे पहले तो इस मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आने थे। अगर इसने 152 153 रुपये के रेट को ब्रेक करा ना, 153 रुपये के रेट को, फिर एंग्रो होल्डिंग ना आप लोगों को ड्रिल करता हुआ और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। फिर ये पहुंचेगा 148 के रेट पे, और जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को 140 से लेके 145 तक का बताया हुआ ना एंग्रो होल्डिंग का, तो ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल और बेस्ट बैंक जोन बनता है। अब लॉन्ग टर्म में मुझे ये बेहतर लग रहा है, जैसे कि लॉन्ग टर्म से मेरा मुराद ये है कि अगर वॉल्यूम बनते रहते हैं ना और ये थोड़ा थोड़ा करके उठता है, और ये उठते हुए ना एंग्रो होल्डिंग्स 175 से लेके 185 तक ये ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम को देख के लग रहा होता है कि ये यहाँ से भी उठेगा और ये यहाँ से भी बुलिश होगा, तो फिर तो ये ऊपर निकलते हुए ना 195, यानी कि 190 से ऊपर इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया है। ये 2 दफ़ा फंसा है 195 198 रुपये तक के रेट पे, और ग्राफ भी ये बता रहे हैं कि इसको इस सपोर्ट लेवल पे लाजमी आना ज़रूरी है, जो कि इसका 175 टू 180 रुपये तक का बनता है। फिर तो ये 195 198 को भी ना एंग्रो होल्डिंग ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा, और फिर ये ऊपर निकलता हुआ ना 200 रुपये के रेटों को भी ब्रेक करेगा, और ये 200 रुपये को भी ना ब्रेक करके फिर आप लोगों को बड़ी तेज़ी से 210 240 250 फिर ये एक तेज़ रैली यानी कि 50 60 रुपये तक का ना आप लोगों को गेंद दे के जाएगा। लेकिन 200 रुपये से ऊपर आए तो फिर तो आप लोगों को नहीं बेचना है। मैं तभी आप लोगों को अभी इसको जमा करने को और एक्यूमुलेट करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सबको मौका मिल रहा है इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्ड करने का। इसके अलावा सवालात आए हुए थे मारी के हवाले से भी, तो मारी के लेवल्स देख लेते हैं कि क्या बनते हैं मजबूत सपोर्ट लेवल्स। मंडे के डे इन दोनों स्टॉक की ट्रेडिंग देख के आप लोग थोड़ी थोड़ी करते हुए ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स शिफ्ट करना स्टार्ट कर दें। जो सपोर्ट लेवल बेस्ट और बाइंग जोन भी यही बनता है मारी का, वो इसका बनता है 550 रुपये से लेके ना 580 रुपये तक का। 580 रुपये के रेट पे जब भी आए तो आप लोग ना अपनी लाजमी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करते रहिएगा, इसको बाय करके होल्ड करते रहें, एक्यूमुलेट करते रहें। ये जैसी रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा तो माइंड में ये रख लें कि फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा, यानी कि फिर ये 150 200 रुपये तक ऊपर निकल जाएगा। ऐसे कि 550 रुपये पे आके रुका
और फिर 550 रुपये वाला वही जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि 150-200 रुपये यानी कि 550 रुपये वाला मारी आप लोगों को 710 यानी कि 700 रुपये से ऊपर जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो परेशानी वाली बात तो इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने में कोई नहीं है, वो इसलिए कि बड़े इन्वेस्टर्स के पास ना एंग्रो होल्डिंग मारी ये दोनों बड़े बड़े स्टॉक मौजूद हैं। और जो सपोर्ट लेवल इसका बेस्ट बनता है ना मारी का, वो तो उसका 580 रुपये तक का बनता है। यहाँ पे आए तो बाय करके उसको होल्ड करे। 710 यानी कि 700 रुपये से ऊपर ट्रेड कर लेना 1-2 हफ्ते बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रेड कर गया ना मारी तो फिर तो ये ऊपर चला आएगा। ये दोनों स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के पास और बहुत कम लोगों के पास है। ज़्यादातर लोग क्विज जैसे स्टॉक्स में वो सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स के इलेक्ट्रिक WTL वॉल्यूम बनते एकदम उठता है, फिर बिल करते रहते हैं और देख लें कि सपोर्ट लेवल उन शेयर्स का कोई नहीं बन पाता। मैं आप लोगों को स्टॉक की स्क्रीन पर भी ले आके दिखाऊंगा वो सारे अप ट्रेंड स्टॉक्स, तो जिनका मुझे अभी देख के लग रहा है ना कि मंडे के डे इनमें काम अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, तो मैं तभी तो आप लोगों को इनमें एंट्री मारने का, इनको बाय करके होल्डिंग करने का बोल रहा हूँ। तो इनके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, ये लॉन्ग टर्म में मुझे कैसे लग रहे हैं, तो ये सारी डिटेल ना मैं आप लोगों को स्टॉक की स्क्रीन पर आके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। लेकिन सवालात और भी स्टॉक के आए हुए हैं, आज मैं सवालात के आंसर आप लोगों को देता रहूँगा इस वीडियो में और कुछ स्टॉक के सपोर्ट लेवल भी बता के इनकी बाय कॉल भी दूंगा। लेकिन कचरा शेयर्स को लाजमी बेच के उससे निकले, बेचने का फैसला करें, अदरवाइज फिर ये बेकार शेयर्स ना आप लोगों के हाथों में रहेंगे और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। देखते रहेंगे आप लोग कि अब तो मेरे हाथ में स्टॉक पड़े हुए, स्टॉक तो ऊपर जा नहीं पा रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को वक्त पे बेच के स्टॉक को निकल जाने का बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में। लाइक पे क्लिक लाजमी करें, इसको शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी मस्ट क्लिक कर लिएगा। स्टॉक की स्क्रीन पर ले आके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि इनके सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं और इनके टारगेट्स क्या बनते हैं। बड़ा अच्छा आज KC 100 ना सेकंड सेशन में उठ के क्लोज हुआ है 1,15,470 तक ना KC 100 ने पॉइंट्स गेन करे थे और इसी पर ही क्लोज हो गया। तो जो स्टॉक के मैं आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ ना, मुझे अभी ग्राफ्स को देख के ही लग रहा है कि ये सारे ना मजबूत शेयर्स है और अगर ये अपने लेवल सस्टेन कर गए तो फिर ये बड़ी तेजी से आप लोगों को ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। मैं SLGL से बात का आगाज कर लेता हूँ। सिक्योर लॉजिस्टिक्स कंटिन्यूसली आप लोगों को मैं शेयर की बाय कॉल दे रहा हूँ। पिछली वीडियोस को लाजमी देखें, ये बहुत ही लोअर रेट पे था और सामने आप लोग की परफॉर्मेंस देगी। 1-1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम इस स्टॉक को बड़ी तेजी से बढ़ाते हुए ना ऊपर से ऊपर लेके जा रहे। जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि जैसे ही अपने आज जिस ये एरिया पर ट्रेड कराया ना 17 रुपये से ऊपर, ये इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक करेगा 17.5 रुपये को तो फिर तो ये चला आएगा 20-20.5 रुपये तक। यानी कि अगर आप लोगों को मुनाफा अच्छा कमाना है, जैसे कि 2 से लेकर 3 रुपये तक का शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट कमाने हैं, तो फिर तो मैं आप लोगों को SLGL की बाय कॉल देता हूँ कि SLGL को मस्ट बाय करें। जो सपोर्ट लेवल इसका बेस्ट बनता है ना, अगर ये गिरता है वो इसका बनेगा 15 रुपये तक का। 15 रुपये का लेवल ना ये इसका इनिशियल सपोर्ट लेवल है। देख लें 3-4 दफ़ा 15 रुपये के रेटों पे इसने कोशिश करी है रुकने की और अभी तो ये उठकर ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के डे इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक और बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलता शेयर मारी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। मैं अगेन लेवल आप लोगों को दिखा रहा हूँ और ये वाली बात कह रहा हूँ कि मारी से प्रॉफिटिंग की वजह से गिर रहा है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हवाले से बड़ा अच्छा स्क्रेप है। आज देख लें कितना तेजी से ड्रिल करता हुआ 600 रुपये का भी रेट इसने ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन बैंक जनरेट हुई है 602 रुपये से बड़ी तेजी से उठा और 616 रुपये तक ये स्टॉक गया है और 22 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, क्लोज हो गया है। तो अब क्या कर लेना बनता है, थोड़ा सा आप लोग वेट करें। जो बात मैंने की है ना आप लोगों से कि मारी 560-570 रुपये तक का लेवल ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जाके आप लोगों को बड़ा मुनाफा दे के जाएगा क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है। अभी आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप सबके पास ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हो मस्ट इसको लाइक पे क्लिक करते रहे, इसको शेयर करके ना मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक मस्ट कर लिएगा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चैनल का नेम PSX मास्टर्स, लाजमी इसको भी सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा सेकंड न्यू चैनल था, सिर्फ कुछ मसरूफियात की वजह से मैंने इस चैनल पे ना अपलोडिंग बंद कर दी थी, यानी कि काम ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा था ना, इसलिए मैंने इस चैनल पे काम नहीं करा। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब पे क्लिक करते रहेंगे तो इस चैनल की भी रीच बढ़ जाएगी, यानी कि सब्सक्राइबर ऐड होंगे तो फिर लाजमी सी बात है कि मैं अपने इस चैनल पर भी आप लोगों को एक ना एक वीडियो अपलोड करता हफ्ते में 2 हफ्ते में दिखाई दूंगा। तो सब्सक्राइब पे मस्ट क्लिक कर लिएगा, मेरे इस चैनल को PSX विद साहिब पूरी सब्सक्राइब कर लिएगा। मार्केट लॉन्ग टर्म में मुझे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। जो जो स्टॉक नीचे आ रहे हैं ना उन सब में आप लोग पोजीशन बना लें। सिटी फार्मा देख लें, CPHI इसका कोड है, क्या कर लेना बनता है लॉन्ग टर्म के हवाले से। ये भी अप ट्रेंड शेयर है। अप ट्रेंड शेयर कोई सा भी हो ना, अब वो बैंकिंग का स्टॉक हो, फूड का स्टॉक हो, रिफाइनरी का स्टॉक हो, तो वो सारे स्टॉक में आप लोग खुद देख रहे हैं कि पोटेंशियल है, तभी तो वो स्टॉक उठ रहा है ना। 88 रुपये के रेट पे आज दोबारा इसने सपोर्ट लेवल 86 रुपये का बना, इसका 86 रुपये से ऊपर ऊपर यानी कि 87 रुपये का रेट जैसे ही ब्रेक करा वैसे ही बैंक जनरेट हुई है। 42 लाख तक ना वॉल्यूम आज बने हैं और 87 रुपये से बड़ी तेजी से ये उठता हुआ 89 रुपये तक गया। फिर प्रॉफिट टेकिंग से थोड़ा सा गिरा ही गया और गिर कर, लेकिन फिर भी 90 पैसे
इसने गेन पर ही क्लोज हुआ है। 42 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए। लॉन्ग टर्म में ये भी बेस्ट है और एक कंपनी का स्टॉक, इसकी अर्निंग बड़ी शानदार है। ये कुछ मिनट्स लूँगा लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक की बता भी दूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा ये स्क्रिप्ट लग रहा है। 42 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। बहुत कम लोगों की नज़रों में ये स्क्रिप्ट है। 42 रुपये के रेट पे 42 लाख के वॉल्यूम के साथ आज ये क्लोज हुआ है और डिविडेंड भी फर्स्ट टाइम इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छा अनाउंस कर दिया है और आप लोगों के लिए बड़ा ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्क्रिप्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को इसको बाय करने का बोलूँगा। अगर ये मज़ीद ऊपर जाता है तो आप लोगों को कैपिटल गेन तो ये स्टॉक मैं श्योर कह रहा हूँ कि अच्छा देके चला जाएगा। देख लें, आज ये सिर्फ प्रॉफिटिंग की वजह से गिर रहा था, आप लोगों को बाइंग करना थी लेकिन नहीं करी, तो ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ये दोबारा रिवर्सल लेके ऊपर जा रहा है। जो सपोर्ट लेवल इसका 37 से लेकर 38 रुपये तक का बना हुआ है ना, इनिशियल सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पे ये जब जब आ रहा है आप लोगों के सामने है कि इसको ब्रेक नहीं कर रहा, बाइंग जनरेट होती है या गेन फिर ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई देता है। ऐसे में जब ये स्टॉक इतना अच्छा होता चला जा रहा है और डिविडेंड की हिस्ट्री भी आप लोग देख लें, मुमकिन है कि मेंटेन करता हुआ ये स्टॉक ना दिखाई दे और लॉन्ग टर्म में मुझे ये मज़ीद ऊपर जाता हुआ, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना 50s में, ये ट्रेड नहीं कर पा रहा इस तरह से और ये जा तो है फिर ये गिर भी जाता है, फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं तो फिर ये मुसलसल गिर ही रहा होता है। लेकिन ये जैसे ही अब अपने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया पे जो कि 50 तक का बनता है ना, ट्रेडिंग करता रहेगा ना 52-53 रुपये के रेट पे, आप लोगों को देख के लग रहा होगा ना कि स्टॉक मजबूती से लेवल सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोबारा आप लोगों को फिर ऊपर निकलता दिखाई देगा। एक टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 2 महीने तक ये टारगेट हिट होता हुआ ना स्पेल का दिखाई देगा। विकास शेयर्स को आप लोग सेल करते हैं, वो कोई सा भी शेयर हो, उसका फैसला आप लोग खुद कर लें कि वो स्टॉक अगर मुसलसल गिरे पे गिरे जा रहे हैं तो मीन्स ये वो कंपनी की जो है ना अर्निंग्स डाउन है, कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी, इसलिए तो वो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स को ना ऑनर नहीं कर रहा। जो टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना स्पेल का, बहुत कम लोगों के पास ना ये स्क्रिप्ट है। ये हो गया मारी, हो गया एंग्रो होल्डिंग, हो गया मारी का तो मैं टारगेट आप लोगों को दिया ना 900 रुपये तक का, और मारी 900 रुपये का 1000 रुपये भी हो जाएगा या रेंट तक, तो आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से स्पेल की बात कर लेता हूँ, तो जो टारगेट स्पेल का बनता है ना 62 रुपये तक का, यानी कि 60s में ये बिल्कुल जाएगा और ये ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा 2 दफ़ा। यानी कि ये स्टॉक ना एक तो आया था इस रेजिस्टेंस एरिया पे अगस्त के महीने में 2024 ईयर में, एक और ये आया था अगस्त के महीने में बिल्कुल लास्ट डेज यानी कि दिसंबर के महीने में 50 पे फंसा पे ये गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। अब ये इस रेजिस्टेंस एरिया को 2025 ईयर में ब्रेक करता दिखाई देगा, तभी तो मैं आप लोगों को बाय का बोल रहा हूँ ना। इस वीडियो को मस्ट शेयर करें, उसको लाइक पे क्लिक करते रहिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब पे क्लिक मस्ट कर दिएगा। KC 100 देख लें, अब दोबारा लेवल सस्टेन कर चुका है, यानी कि मज़ीद उठान आप लोगों को दिखने में आएगी। और इस उठान वाली मार्केट में ना आप लोगों को जो भी अप ट्रेंड शेयर्स में लेवल देख के लग रहा है ना कि वॉल्यूम अच्छे बनने हैं स्टॉक में, तो लाजमी पोजीशन अपनी बनाए आप लोग। और अगर आप लोगों ने प्रेमा को बाय कर लिया है ना, तो प्रेमा तो आप लोगों को आज अपर गैप लगाता हुआ 79 तक के वॉल्यूम के साथ ना दिखाई दिया, और अपर गैप भी जब गिरती मार्केट थी फिर भी इस स्टॉक ने अपने लेवल सस्टेन करे और इसको लगा अगर मुनाफे अच्छे हो रहे हैं, तो मैं तो कब से आप लोगों को प्रॉफिटिंग करने का बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए कि रिस्की शेयर है, ये गिरता है फिर ये ऊपर निकलता है, और अगर ये मज़ीद गिर गया तो फिर तो ये आप लोगों को दोबारा 55-60 रुपये पे निकलता दिखाई देगा। 2 लोअर लॉक लगने की दे रही है हवा, इस स्टॉक में से ना निकल जाएगी 2। आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको बेच दिएगा प्रेमा को अगर आप लोगों ने होल्ड करा हुआ है। ऐसे तो ये ना ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट है, यानी कि नीचे निकलना यानी कि ना नीचे आप लोगों ने बाय करा ऊपर सेल करा, और अप एंड डाउन में ना आप लोग इसका रेट 100 रुपये तक होता हुआ दिखेंगे, लेकिन फिर रिस्की शेयर है, अगर गिरा तो फंस जाएगी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।